टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 की. Look at the first question that you have here. So the first question is a 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.96 gram of boron, 0.144 gram of oxygen. You have to calculate the percent composition of the compound by weight. देखो पहले क्वेश्चन समझो. एक कंपाउंड है, कंपाउंड किसका बना हुआ है? बोरॉन का और ऑक्सीजन का. कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? यस मैम. ओके, तो कंपाउंड बना हुआ है बोरॉन और ऑक्सीजन का. कंपाउंड का कितना सैंपल लिया? 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड वाज टेकन. तो वो जो कंपाउंड है बोरॉन प्लस ऑक्सीजन का, कितना कंपाउंड लिया हमने? 0.24 ग्राम वाज टेकन. और ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है बोरॉन और ऑक्सीजन का. अब इसमें से बोरॉन कितना था? 0.096. बोरॉन कितना था? 0.096. और ऑक्सीजन कितना? सॉरी, ऑक्सीजन कितना था? 0.1 ग्राम. ठीक है. अब आपको एटॉमिक मतलब उसका मास तो दे दिया है, आपको क्या फाइंड करना है? परसेंट कंपोजिशन बाय वेट. मतलब ये वाले कंपाउंड में बोरॉन कितना परसेंट था और ऑक्सीजन कितना परसेंट था. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको परसेंट ऑफ बोरॉन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? देखो बोरॉन कितना था वो लिखो. 0.096 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड कितना था वो लिखो 0.24. और क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100. समझ में आया आपको क्या करना है बच्चों? यस मैम. चलो अब इसको कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा. खुद कैलकुलेट करो. सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल्स हटाएंगे और थोड़ा सा टेबल याद रखेंगे. 24 4 जा 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 40%. तो बोरॉन कितना प्रेजेंट है ये कंपाउंड में? बोरॉन का परसेंट कंपोजिशन हो गया 40%. अब मुझे बताओ टोटल 100% होता है ना, तो ऑक्सीजन का फाइंड करने के दो तरीके हैं. आप ऐसा लिख सकते हो 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60. तो ऑक्सीजन हो गया 60%. ऐसे भी कर सकते हो, और यू कैन फॉलो द सेम मेथड ऑल्सो. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0.144 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था? 0.24 इंटू 100. कैलकुलेट करो. सो रिमूव द डेसिमल and your answer is 60%. तो बोरॉन कितना मिला? 40%. ऑक्सीजन कितना मिला? 60%. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 grams of carbon is burnt in 8 gram of oxygen. ठीक है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना. 3 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा. व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन
is burnt with 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. 3 ग्राम जब 8 ग्राम के साथ कंबाइन होगा तो क्या मिलेगा? 11 ग्राम मिलेगा. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. अब 3 ग्राम जब 50 ग्राम के साथ कंबाइन करेगा तो कितना मिलेगा? देखो आपने एक लॉ पढ़ा है अभी अभी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. याद आया आपको ये लॉ? जैसे मैंने आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देके समझाया था. 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मिलेगा. तो 2 ग्राम हमेशा 16 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेगा. ये जो रेशियो है 1:8, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा. तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर सकता है. बाकी का जो ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन बचा? 50 में से 8 गए तो 42. बाकी का 40 ग्राम ऑक्सीजन जो बचा है, इट विल रिमेन अनरिएक्टेड. ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इट विल रिमेन अनरिएक्टेड एंड वेट, व्हाई डू पीपल कम इन बिटवीन? अभी आई कैन नॉट एडमिट हर. सो बाकी का जो 42 ग्राम्स है, इट विल रिमेन अनरिएक्टेड. वो कार्बन के साथ कंबाइन नहीं करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 11 ग्राम्स ही बनेगा. तो 3 ग्राम ऑक्सीजन के बाद अगर आप इसको 8 ग्राम लेते हो तो ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा. लेकिन आप 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लो या 1000 ग्राम लो, बाकी का अनरिएक्टेड रहेगा. 3 ग्राम कार्बन कैन ओनली मेक 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, ले ma'am. लो. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अगर ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी. मोलर मास फाइंड करना है आपको इथाइन का. तो देखो मोलर मास ऑफ इथाइन कैसे फाइंड करोगे इसको? फॉर्मूला है C2H2. तो दिस विल बी 2. कितने कार्बन एटम्स है हमारे पास? 2. तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है. 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12. आपको लर्न करने हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. तो ये हो गया 24 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 26. और इसका यूनिट क्या लिखोगे? यू लिखोगे. एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट होता है, पर पूरा नहीं लिखोगे तो चलेगा. जस्ट राइट यू. समझ में आया ये? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लेना. सल्फर का जब काउंट करोगे तो कैसे करोगे? मोलर मास ऑफ सल्फर. सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32 है. तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इनटू यहां पे देखो कितना है? 8 है. तो 8 से मल्टीप्लाई करो इसको. तो 8 इंटू 32 मल्टीप्लाई करके बताओगे कितना आंसर आएगा? 8 इंटू 32. व्हाट इज 8 इंटू 32? 256. करेक्ट. सो दिस विल बी 256. आ गया समझ में? Yes, ma'am.
इसी तरह से मोलर मास ऑफ P4, तो इसके लिए क्या करोगे, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फरस। एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फरस कितना है, आई नीड टू चेक विद द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फरस, 31 है। सो 4 इंटू 31, क्या आंसर आएगा? मैं लिखूंगी नहीं आंसर जब तक आप बोलेंगे नहीं। 124. 124. करेक्ट। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सॉरी मोलर मास ऑफ HCl। इसके लिए क्या करोगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्लोरीन इज 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 U, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसी तरह से ये लास्ट वाला ले लेते हैं HNO3। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो मैं इसको रब कर दूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. So for HNO3, what will you do? Molar mass of hydrogen, that is 1, plus molar mass of nitrogen, नाइट्रोजन का मोलर मास है 14, तो 14 प्लस ऑक्सीजन देखो 3 है, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16, तो अब ये कितना हो गया, 15 प्लस 16 3 जा 48, क्या आंसर आएगा? 63. सो 63 ग्राम्स लिखो या 63 U लिखो, चलेगा। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट इट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? Yes, ma'am. Okay. Next question is, what is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? 1 mole of nitrogen atom बोला है। देखो, it is very important to check कि ये एटम है या मॉलिक्यूल है या आयन है। अब 1 मोल मतलब कितना? 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14 है, सो दिस विल बी इक्वल टू 14 ग्राम्स। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो देखो, 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम यहां कितना दिया है? 27, तो 4 मोल्स है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 108. कितना आंसर आया? 108. 108, तो इसका आंसर आ जाएगा 108 ग्राम्स। समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? Yes, ma'am. Okay, let us do question number 7C. 10 moles of sodium sulfite, formula Na2SO3। जब भी आपको मोल्स वाला कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करोगे? मोलर मास फाइंड करोगे। मोलर मास कैसे फाइंड करोगे? देखो क्या क्या है यहाँ पे, सोडियम है,
सल्फर है और ऑक्सीजन है. सोडियम कितना है? हाउ मेनी सोडियम आर देयर? 2. 2. हाउ मेनी सल्फर आर देयर? How many sulfur are there? 1. 1. And how many oxygen are there? 3. 3. 3. 3. एटॉमिक मासेस लिखो. 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23. सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32. और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. तो ये कितना हो जाएगा अभी? 46 प्लस 32 एंड 16 3 is 48. फटाफट से इसको ऐड करो और आंसर बताओ मुझे. 126. 126. 126. ओके. तो अब इसका मोलर मास हो गया 126. तो मतलब 1 मोल इज वेइंग हाउ मच? 126 ग्राम. तो 10 मोल्स कितना वे करेगा? 10 into 126. So that is 1260. 1260 grams. समझ आया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट. मैम हाँ बोलो. मैम मुझे लीव होना होगा क्योंकि मेरी बहन का अभी टेस्ट है ना आज भी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है. देखो ध्यान रखना कि वो एटम है या मॉलिक्यूल है. तो पहले तो ये देखो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट कितना है. सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम्स, है ना. तो 12 ग्राम्स Yes, मतलब कितने मोल? तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 12 by 16. व्हाट आंसर डू यू गेट? 0.75. करेक्ट. सो 12 grams of oxygen atom is equal to 0.75 moles. समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन करते हैं 20 grams of water. अब देखो 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स. कैसे आया ये? H2O, 2 into atomic mass of hydrogen, that is 1. 1 into atomic mass of oxygen, that is 16. So this is 2 plus 16 and that is equal to 18. समझ में आया ये? Yes, ma'am. 1 मोल वाटर का कितना वेट है? 18 ग्राम्स. इफ 1 मोल वाटर इज 18 ग्राम्स तो 22 ग्राम्स मतलब कितने मोल? तो उसके लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे. इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा. 22 डिवाइडेड बाय 18. 11/9. ओके. और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो. मैम 20 ग्राम नहीं होगा? क्यों 20? ओ यस, मैंने यही गलत कॉपी किया है. सॉरी. यस, आई एम सॉरी. Okay, so I will have to change all this. So it will be 20 divided by 18. What will you get? 10/9. So that 10 by 9. is equal to
डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको. 1.11. राइट. सो दिस विल बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.11 मोल्स. राइट. ओके, सी वाला देख लेते हैं. 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास फाइंड करो. सो कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16. तो ये हो गया 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44. तो 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम्स. तो 22 ग्राम्स मतलब कितने मोल? क्या करोगे? 22 डिवाइडेड बाय 44 करोगे तो आपका आंसर क्या आया? 0.5. तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स. क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो. Yes, ma'am. आज का लेक्चर यहाँ खत्म करूंगी. क्वेश्चन नंबर 10 से कल शुरू करेंगे.